हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये बच्चों के जन्मदिन वाले दिन का व्लॉग है। और जी, सुबह की सफाई मैं कर चुकी हूँ, लेकिन सिर्फ झाड़ू पोछा किया है, सामान संगवाना भी बाकी है। क्योंकि जब सब रेडी होंगे निकलेंगे तो फिर से फैलेगा। तो अभी मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया है ताकि सुबह का ये काम निपट जाए। और नाश्ते में अभी रात को आलू टमाटर की सब्ज़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी, तो इसलिए कि सुबह नाश्ते का काम कम रहे तो वो गर्म हो रही है। साथ में सेक रही हूँ सादे पराठे। तो पराठे, सब्ज़ी और चाय, ये हमारा नाश्ता हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं नहाने वहाने के बाद मतलब सीधे रेडी होंगी, इसलिए लेट नहा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं आयरन अपने लिए, शर्ट कोट वगैरह उन्होंने रेडी करके रखा है, बस शर्ट पे आयरन करनी है। मैं जुट गई थी अब जो चीज़ें जगह पर नहीं हैं उन्हें रखने में, ताकि बर्थडे है बच्चों का, अगर कोई घर पे आने लगे, जो वहाँ पर बुलाए हैं जिनको, एक दो लोगों को गेस्ट में, तो अगर वो आने लगें तो घर ये है कि हम आएँ तो प्रेजेंटेबल सा रहे, ऐसा ना हो कि फैला हुआ रहे। तो जब भी कहीं जाते हैं और या फिर बराबर में कहीं पर पुनीत भैया के यहाँ या कहीं पर कोई इस तरीके का ओकेजन होता है कि मेहमान हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, या मेरी बुआ सास का घर जैसे पास में है वहाँ पर शादी वगैरह होती है, तो अगर कोई जो बाहर रहते हैं मेरठ से ऐसे रिलेटिव्स आते हैं, तो एक उम्मीद रहती है कि क्या पता वो मिलने के लिए हमारे घर भी आ जाएं। और संडे का दिन अगर होता है तो ये और हो जाता है। तो आज संडे भी था। अब यहाँ पर ये है कि सफाई हो जाएगी, लॉबी थोड़ा सी ठीक सी रहेगी, उसके बाद मैं जाऊंगी बेडरूम में। अभी बच्चों को तैयार करना है, तो बच्चों को जो है नहाने के लिए भेज दिया था, तो मैं यहाँ पर जो है लॉबी को ठीक करने में लगी हुई हूँ। सोफ़ा मैंने ठीक कर दिया, कुशन सारी सेट करके रख दी हैं, टेबल पे कपड़ा मार दूंगी अच्छे से। क्लीनिंग में भी हमेशा दो मोड होते हैं, हम ही मेरे नहीं होते, लगभग सभी के होते होंगे। कि एक होता है कि जब हम तसल्ली से सिर्फ सफाई कर रहे होते हैं, और एक होता है कि हमें जस्ट इतना कर देना है कि ठीक ठाक लगे। तो ये वाला जो अभी मेरा काम चल रहा है वो वही वाला चल रहा है। सारा सामान हटा के, हालांकि मैंने पोंछ के रख दिया, अब सारी चीज़ें ठीक से हो गई हैं। यहाँ पर मैंने ठीक से कर दी है, बस एक ये रह गया है हेडबैंड। इतने मेरी गुड़िया आ गई तैयार होके, तो वो दिखा रही है कपड़े पहन के, अपने खुश हो रही हैं फिलहाल। अब इनके बाल वगैरह मुझे करने हैं पूरे दिन। अच्छा, बच्चे इंजॉय करेंगे तो इनका मेकअप वगैरह मैं कुछ नहीं करूँगी। और अपने लिए मैंने ये एक स्वेटर निकाल लिया। और बॉटम में मैंने सोचा था पहले कि मैं कॉर्ड सेट के जो बॉटम है वो पहनूंगी, इसके साथ जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैंने ट्राई करके देखा, तो उसके बाद मुझे वो उससे ज़्यादा बेटर जीन्स लगी, तो मैंने सिंपल जीन्स डाल ली। अभी आज पहली बार हुआ है इनके 11 जन्मदिनों में कि मैंने अपने लिए कुछ पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ था एट ए टाइम, बल्कि बच्चे एक्साइटेड थे कि मम्मा आप क्या पहनने वाली हो। लेकिन मैं इतनी बिजी चल रही थी पिछले कुछ दिनों में कि नहीं हो पाया कि मैं कुछ स्पेशल सोचूं या कुछ और करूं। तो जस्ट ये था कि सिंपल एक स्वेटर पहन लेते हैं और जीन्स पहन लेते हैं, तो कंफर्टेबल भी रहेगा। क्योंकि इनके फ्रेंड्स जो बुलाए हैं, तो मेन ध्यान इस पे रहेगा कि बच्चे इंजॉय करें, और कोई भी बच्चा मतलब ये ना रहे कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो अभी इनका भी मैंने मेकअप जो मैं बता रही थी, वो लाइनर वगैरह मैं यूजुअली लगा देती हूँ जब इनको तैयार करती हूँ, लेकिन आज इसीलिए नहीं लगाया कि बच्चे खेल में मस्त होंगे। अगर किसी वैसे स्मच कर लिया, कुछ कर लिया, तो उनका चेहरा और ख़राब हो जाएगा। अच्छा, आरोही ने किया हुआ शैम्पू। आराध्या का तो मैंने एक पोनी हाई बना दी थी, तो वो अपने हेयर स्टाइल से बहुत ज़्यादा खुश थी, तो बहुत ऑन द गो सा हो गया, मतलब लुक जो था वो बिल्कुल ईजिली हो गया। और लिपस्टिक वगैरह के लिए मैंने इन्हें परमिशन दे दी थी कि अगर लगानी हो तो लगा लो। तो शायद इन्होंने वो टिंटेड वाला लिप बाम लगाया, लिपस्टिक नहीं लगाई थी, मुझे क्लियरली याद नहीं है क्योंकि मैंने नहीं लगाई थी। हल्का सा इन्होंने लेकिन पिंक शेड इनके होंठों पे दिख रहा था। तो मेरी कोई लिपस्टिक इस तरीके की नहीं है, बस वो है टिंटेड लिप बाम, तो वो इन्होंने लगाया होगा। अब आरोही को इतने मैंने रेडी किया था, तो बीच में ये अपने बालों को थोड़ा शायद सुलझाने के लिए या किसी काम के लिए बाहर गई थी, तो इतने मैंने अपने बालों को भी सुलझा लिया क्योंकि मैंने भी शैम्पू किया हुआ था, तो थोड़े से उंगली से डिटेंगल कर दिए थे। अब आरोही का इतने हो गए हैं बाल ठीक ठाक कि इसकी एक तरफ से मैं फ्रंट फ्रेंच वाली चोटी थोड़ी सी बना के बस उसमें मोतियों का एक क्लिप लगा दूंगी। मेन आइडिया यही है कि बाल खुले रहेंगे, क्योंकि आरोही के बाल काफ़ी स्ट्रेट हैं और शैम्पू भी किया है, तो आज बांधने वांधने का हिसाब बैठेगा नहीं। अब हमारा वहाँ पर लगभग टाइम है, जो हमने गेस्ट बुलाए थे 12 से 3:30 बजे तक बच्चों को टाइम दिया था कि इतने टाइम तक हम लोग इंजॉय करेंगे। तो ये है कि 12 से पहले हम लोग पहुँच जाएंगे, ताकि कोई प्रिपरेशन वगैरह रह गई हो तो वो देख लेंगे। अब मैं जो थी, जो मेरा स्कूल वाला मेकअप रहता है डेली,
मैं वो अपना कर चुकी थी, सिंदूर रह गया था लगाने के लिए तो बस वो लगा रही हूँ। एंड इस टाइम पे मैं आपको अपनी फीलिंग शेयर करूँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि घर से बाहर मैं बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो फील ही नहीं आ रहा कि मेरे बच्चों का बर्थडे, ऐसा लग रहा है किसी और के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। क्योंकि इन जो लोग जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे कि हम लोग कितना डेकोरेशन घर की, अपने लिए भी सोचना, दुनिया भर के गेम्स प्लान करने, बहुत कुछ चीज़ें मतलब हम लोग करते हैं। लेकिन इस बार ये था कि इनकी मर्ज़ी थी, फ्रेंड्स के साथ बुलाना है तो वो पैटर्न बिल्कुल अलग है। रिटर्न गिफ्ट वगैरह जो लिए थे उस पे जस्ट पैक कर दिए थे, तो इनका मन था कि हम लिखें कि थैंक्स फॉर कमिंग, तो ये वो लोग लिख रही थी वहाँ पर। और उसके बाद सारी जो गिफ्ट्स थे वो अच्छे से ध्यान करके रख लिए, कुछ छूट ना जाए ताकि वापस ना आना पड़े। और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए वेन्यू की तरफ। अब वेन्यू कहाँ था, जो LIC के पास जो साकेत वाली रोड है कहना चाहिए, वहाँ पर ये है डाइनिंग इन रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर एक छोटा सा इस तरीके का हॉल है, अगर आप बर्थडे या अपना किटी पार्टी वगैरह आप करना चाहो तो अच्छा है। तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पार्टी पे हम लोग यहाँ पर आए थे, तो अच्छा लगा था हमें यहाँ का खाना भी, और जो इंटीरियर वगैरह है वो भी, मतलब कुल मिला के ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था। तो फिर ये था कि 3 होटल हम लोगों ने देखे थे, तो ये वाला जो है वो सही सबसे ज़्यादा लगा, बच्चों को भी दिखा दिए थे, तो फिर ये था कि ये वाला फाइनल कर लिया। अब हम लोग उतरे हैं तो ये यहाँ पर एक डॉगी था, तो उससे ये थोड़ा सा घबरा रही थी कि निकलें क्या करें, तो फिर अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं। अभी टाइम है और होपफुली सब लोग टाइम पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम है कि इनके दोस्तों को बुलाया है। हमारे बच्चों को जब इनविटेशन मिलता है तो कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएं, 5 से 10 मिनट बस इधर या उधर, उससे ज़्यादा ना हो। अब हम यहाँ आए हैं तो एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ पर अभी तैयारी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक ये था कि शायद हो गई होगी, मे बी। लेकिन इनका जो है ये बलून जो लगा रहे हैं भैया, इन्होंने कहा कि पंप नहीं चल रहा था तो बलून इन्हें देर लग गई फुलाने में, बट आश्वासन भी दिया कि जी 5 मिनट में ही मैं ये कर दूंगा। तो 5 तो नहीं, 15 से 20 मिनट इनको लग गए, लेकिन हाँ ये सर्कल सा रेडी हो गया। बाकी बलून दीवार पे लगाने थे, इतने बच्चे खींच रहे थे, अपनी फ़ोटो देख रहे थे कि कैसी आ रही है कैसी नहीं, और मैं इनकी खींच रही थी। फिर लगभग आधा घंटा होते होते प्रियंका और मेरे पुराने वाले घर में, ये मेरे पड़ोस में रहती थी भाभी, इनसे मैं क्लोज़ हूँ, इनको बुलाया था इनकी पोती के साथ, तो ये लोग आ गए। उसके बाद एक एक करके सब बच्चे आ गए थे। उस टाइम पे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि इनके पेरेंट्स को और इनको अटेंड करना था। उसके बाद बच्चों ने जो धमा चौकड़ी शुरू की है, उस लगातार ये था कि डांस, छोटी छोटी ऐसा लग रहा था चिड़िया चहक रही हैं, इतनी एनर्जी इनमें होती है बच्चों में। हालांकि मैं इसी एज ग्रुप के साथ ही डील करती हूँ हमेशा, लेकिन एक साथ इन सबको देखना ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। क्योंकि PTM में भी ना स्कूल जाना होता है तो उससे पहले पहले निपटा लें, इसलिए जल्दी से हम लोग होके आ जाते हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई पेरेंट्स वहाँ पर हमें मिले। तो पहली बार इन बच्चों से 1 to 1 बात हो रही है, जो मेरे बच्चों के दोस्त हैं। फिर डांस वांस कर लिया थोड़ा सा, उसके बाद फिर स्टार्टर्स आ गए थे। स्टार्टर्स में हमने बच्चों के फेवरेट ये फास्ट फूड आइटम ही ज़्यादा रखवाए थे, तो इसमें पिज़्ज़ा था, फ्रेंच फ्राइज़ थी, प्लेटर्स थे, और जी इसमें चाउमीन थी, कोक थी, कोक या लिम्का जो भी बच्चों को लेनी हो, मंचूरियन था ड्राई वाला, इस तरीके की चीज़ें थी जो ये अपने, मतलब इस टाइम लगभग 1 बजने वाला था तो भूख का टाइम होता है, तो बच्चों को इतना खाना पहुंच गया पेट में कि उनकी एनर्जी जो है वो मेंटेन रहे और वो मज़े से इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर ये सबसे छोटी है, इसको केवल फ्रेंच फ्राइज़ ज़्यादा पसंद आए, बस ये खा रही थी। और प्रियंका की बिटिया जो थी वो थोड़ा थोड़ा चख रही थी, जो उसको लग रहा था कि उसके हिसाब से ठीक है, वो बस उसको चखा रही थी। तो एक्टिंग कर रही है कि उसको लगता है कि जब सब खा रहे होते हैं तो उसको मन करता है कि मुझे भी खिलाओ। देन उसके बाद फिर ये हुआ कि इनके ऊपर गेम छोड़े हुए थे इस बार, कि इनके जो भैया आप लोग आपस में खेलते हैं उस तरीके के गेम, तो जो इन्होंने निकाले मुझे ये था कि ये खेल लेंगे वो, लेकिन जब गेम्स की बात आई तो वो गेम्स प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हुए। तो एट द मोमेंट जो हमारे एवरग्रीन गेम्स हैं फिर वही मैं करवा पाई। बड़ी मुश्किल से ये था कि जो अरेंज हो सकता है वहाँ पे ये देखते हैं, तो दिमाग चलाना शुरू किया। तो सबसे पहले इतने बच्चों को बिज़ी रखने के लिए म्यूज़िकल चेयर वाला जो है वो मैंने गेम खिलवाया। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं प्लान करती कि हाँ ये गेम्स मुझे खिलवाने हैं या मेरी ज़िम्मेदारी है गेम्स की,
तो मैं हर बार 2 या 3 गेम एटलीस्ट नए जोड़ने की कोशिश करती हूँ, चाहे सारे बदलें या ना बदलें। लेकिन ये म्यूज़िकल चेयर का जो गेम है ये हमेशा से एवरग्रीन है, इसमें बड़े भी जॉइन हो जाते हैं और देखो प्रियंका तो चली भी गई। फिर एंड में जो बच्चा जीता था उसको बधाइयाँ दी और गेम में जीतने वालों के लिए एक छोटा-सा गिफ्ट रखा था वो दिया। उसके बाद जी शुरू हुआ फिर से सोलो डांस का। तो 2-3 इसके फ्रेंड्स ने किया, उसके बाद लेमन रेस, वहीं पर से लेमन अरेंज किए और लेकिन स्पून इतनी बड़ी थी कि लेमन गिर ही नहीं रहे थे, तो यहाँ पर गुगली हो गई ये वाले गेम में। उसके बाद किया हमने 2 डंडों का अरेंजमेंट और उसके बाद ही डंडे वाला जो हमने पिछली बार खेला था बैलेंसिंग एक्ट, ये वाली एक्टिविटी की। इसमें बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, इवन 2-2 बार चांस लेने के लिए वो बार-बार इंसिस्ट कर रहे थे कि एक बार और खेलें, एक बार और खेलें। तो इसमें सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया और एंजॉय भी। हाँ हाँ ऐसा चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। ईमानदारी से खेलो जी। ये तो डंडा पकड़वा रहे हो एक दूसरे से तुम। अगला गेम था पासिंग द पार्सल। तो जिसके पास भी म्यूजिक रुकने के टाइम पे पार्सल होता था उसको ट्रूथ या डेयर के दिया जाता था ऑप्शन, और सारे बच्चों ने डेयर चुना और इन लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी फ़नी और इनोवेटिव से डेयर दिए, जिन्हें देखने में हमें बहुत मज़ा आया। किसी की एक्टिंग, कोई परफॉर्मेंस, कोई डांस, इस तरीके की चीज़ों में थोड़ा करने वाले को भी टाइम लग रहा था और तैयार होने में भी, तो इसमें काफ़ी टाइम चला गया। अब टाइम हो गया था लगभग 2:45 बजे का, तो जिस हिसाब से टाइम दिया था पेरेंट्स को उस हिसाब से केक अब लगा लिया ताकि केक कटिंग हो जाए और उसके बाद खाना भी खाएंगे सब बच्चे। तो कैंडल्स वगैरह लगा के शुरू किया केक काटना फ्रेंड्स के साथ। इस बार इन्होंने खुद अकेले ही काटा। अब केक कटिंग के बाद शुरू हुआ सेलिब्रेशन और एक दूसरे को खिलाना और साथ में फेस पे लगाना। फेस पे लगाने का एक्सपीरियंस जब तक हम अभी तक घर पे करते आ रहे हैं, शायद ये फर्स्ट टाइम है। कभी किसी ने एक आध उंगली लगाई भी होगी तो ये छोटी थी तो रोज आती थी, लेकिन आज फ्रेंड्स के साथ बड़ा ग्रेसफुली हंसते हुए ले रहे थे। हमें लग रहा था कि किसी बात पे मूड ख़राब ना हो जाए या बच्चा है किसी बात पे ये ना हो जाए, लेकिन इतनी मैच्योरिटी इनमें आ गई, बहुत ही ग्रेसफुली इन्होंने इस चीज़ को लिया भी और जाके अपना वॉशरूम में चेहरा साफ़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये बड़ी तसल्ली थी कि अपने आप ही एंजॉय कर रही हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है एज़ अ होस्ट, एज़ अ गेस्ट, दोनों ही तरीके से जब कहीं जाती हैं तो भी और जब कोई हमारे यहाँ आया तो भी। दे नो वेरी वेल हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू हैंडल। तो ये चीज़ बड़ी तसल्ली मुझे दे रही थी। इसके बाद सारे बच्चे जो हैं वो अपने फेवरेट पोज़ कर रहे थे, जिसके जिसके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग है या कुछ भी, लेकिन वो अपना लगे हुए थे बेस्टीज़ पोज़ देने में और ढेरों फ़ोटो खींची। उनमें से कुछ चुनिंदा मैंने रील के साथ और आपके साथ यहाँ पर वीडियो में शेयर कर रही हूँ। फिर ये था कि बीच-बीच में इन लोगों की भी फ़ोटो होती जा रही थी, म्यूज़िक लगातार बज रहा था। अब प्रियंका और जिया जी की आज एनिवर्सरी भी है, तो एनिवर्सरी की वजह से इनका डबल सेलिब्रेशन हो गया। अपना डांस वांस ये लगातार कर रहे थे, कुछ फ़ोटो मैंने इनकी ऐसी खींच दी जो ये अपने स्टेटस पे एज़ अ एनिवर्सरी पिक भी लगा पाएँ। देन जब केक सबने खा लिया तो अब ये फाइनल मेन कोर्स चल रहा है। तो इस टाइम पे बस पनीर की सब्ज़ी थी और मंचूरियन था, नान थी, सैलेड था, ये सब चीज़ें थी क्योंकि बच्चों के पेट ऑलरेडी फुल थे
और वो बड़ा मतलब ये था कि इन्होंने नाम मात्र का खाना लेके कि नहीं आंटी हमारा पेट भर रहा है, ये उस मोड में चले गए थे। और इसका कहीं ना कहीं हमें आइडिया भी था, इसीलिए जो स्टार्टर्स थे ना वो काफ़ी सारी वैरायटी फिर इसीलिए रखवा दी थी, ताकि बच्चे अपना पेट से फिट रहें और उसके बाद आराम से एंजॉय कर लें, बाद में इनका जितना मन होगा उतना खा लेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद धीरे धीरे खाना खा रहे थे जब हम, तभी लगभग फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि जब आप फ्री हों तब बता दें। तो यहाँ पर हम लोग ये था कि जिस जिसके पेरेंट्स आते जा रहे थे उनको हम विदाई देते जा रहे थे, रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह देके एंड थैंक यू के साथ। साथ में जो लड़कियां बची हुई थी ये सबके जाने से पहले कुछ एक फ़ोटोज़ जो हैं वो खींच ली थी, और ये सबसे लास्ट फ़ोटो जो निकलने से पहले हमने अपनी खींची कि चलो भाई एक आध फ़ोटो तो हम अपनी भी खींच लें। उसके बाद फिर निकल लिए। अब सारे गिफ्ट्स जो हैं वो रख दिए गए थे गाड़ी में, तो जो नेक्स्ट घर पहुंचते ही सबसे पहले इनका काम था वो यही था कि गिफ्ट्स अनरैप करने हैं। तो ये लग गई उसमें, हमने फ़ोन वगैरह अपने देखे चार्जिंग पर लगाने हैं या क्या करना है, का सारा सामान गाड़ी में से निकलने के बाद जो ये ढेरों फ़ोटो खींच के मैं लाई थी, अब इनको पर्टिकुलर जिसकी जो फ़ोटो हैं उनको भेजना, साथ में अलग अलग दोनों तीनों फ़ोन में फ़ोटोज़ थी तो उनको एक जगह जमा करना ताकि मैं उनको ठीक तरीके से एडिट कर पाऊँ। इसमें 1.5-2 घंटे लग गए। अब 6 बजते बजते फिर मैं आओ बहन बातें करें मुझे एपिसोड शूट करना था पहले, तो कपड़े चेंज करने से पहले मैं आ गई थी यहाँ पर और फिर मैंने ये वाला वीडियो शूट किया जो आपने कल देखा। अब 7 बज गए थे तो डिनर में अभी जो हमारा वहाँ पर सब्जियाँ बची थी, बच्चे एक बार खा चुके हैं मंचूरियन और राइस, और इसमें पनीर की सब्ज़ी ज्यों की त्यों रखी है, तो बस मुझे रोटी जो है वो सेकनी पड़ेंगी। तो मैंने थोड़ा सा आटा गूँथा और उसके बाद रोटी सेक ली। जितना सुबह तक का था उतना मैं समेट के गई थी लगभग, लेकिन ये था कि अभी जो आए हैं और शाम की चाय वगैरह जब आके बनाई है उसके बर्तन ये सब हैं तो वो क्लीन करूँगी, बाकी रसोई की क्लीनिंग जो रात वाली होती है वो होगी। तो अब मेरा काम जो है वो वीडियो शूट का निपट चुका है। जो रह गया वो ये हुआ कि एडिटिंग, जो अभी बर्थडे की मैं एक रील अभी बनाती वो रह गई। उसका कारण अब आप लोग देख रहे हो, इनका प्रोजेक्ट है जो अगले दिन ड्यू है, तो इन्हें कल लेके जाना है। अब इतने भारी बैग के साथ सिर्फ एक नहीं है, एक्चुअली 3 है, और ये रो रो के मतलब कि हम कह रहे कि एक एक करके ले जाओ, लेकिन इनको लग रहा है कहीं मैम ना डांट दें। कुछ सामान नहीं था वो तुरंत ब्लिंकिट से मंगाया, एक आध सामान जो कम था, और फिर वो ये लेके गई हैं। और वही हुआ जिसका हमें अंदाज़ा था, हालांकि उसकी कल ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, सॉरी एडिट कर रही हूँ, लेकिन इनके लिए ये था कि कहीं मैम कुछ कह ना दें, तो हमारा सामान पूरा होना चाहिए, तो इनको ये करके दिया। और मेरे हस्बैंड वहाँ पर पैक करवा रहे थे इनका सामान जो कल सुबह ले जाने वाला है। मैं इधर आ गई थी खाने के बाद सबके किचन में क्लीनिंग करने के लिए, तो मैंने सारे बर्तन जो हैं वो धोए। अब दिमाग में ये चल रहा है कि बर्तन धोने के बाद किचन क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद इतना टाइम बचेगा तो मैं आज के आज ही शॉर्ट एडिट करके पोस्ट कर दूँ इंस्टाग्राम पर और अपने स्टेटस पर, क्योंकि कभी ऐसा होता है कहीं मैं किसी और के बर्थडे में भी जाती हूँ ना, तो अक्सर सेम डे आके रात को अपना काम वाम निपटा के एडिट पोस्ट वगैरह मैं कर देती हूँ, क्योंकि फिर का फिर ही हो जाता है और दूसरे फिर रूटीन वीडियोज़ का भी टाइम हो जाता है, तो फिर अक्सर पुरानी बात सी हो जाती है, तो फिर वो बोझ सा लगने लगता है। हैंड टू हैंड निपट जाए तो थोड़ा आसान सा लगता है, और जिसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपके पास हैं उनको भी अच्छा लगता है, अगर उन्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए तो वो अपना स्टेटस में या कहीं पर भी जहाँ उन्हें शेयर करना है वो कर सकते हैं। तो अभी दिमाग यही चल रहा है कि करूँ नहीं करूँ, लेकिन खैर वो मैं करूँगी या नहीं करूँगी आपको तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि शेयर करना किसके साथ है, आप ही लोगों के साथ करना है, तो आपको पता लग जाएगा कि आज किया है या मैंने नेक्स्ट डे किया। फ़िलहाल यहाँ क्लीनिंग के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अपने शुभ आशीष दीजिएगा मेरी बेटियों को, और इसी व्लॉग के साथ विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।